हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 67th प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। तो साथियों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 एसडी पब्लिकेशन से लिया गया है और इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो साथियों वो युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। और आप बता दें कि तराइन के प्रथम युद्ध भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। पानीपत का यह प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा। अगला सवाल देखें। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय कहता है कि इसके अधीन जो है किस साहित्य का स्वर्ण युग था। तो साथियों, प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के जो शासक कृष्णदेव राय थे, इसके समय में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में अष्ट दिग्गज चलता था और अष्ट दिग्गज में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे। अगला सवाल देखें। सल्तनत काल की 2 प्रमुख जो है मुद्राएं हैं, तो वो मुद्राएं कौन कौन सा है। तो साथियों, एक तो है जीतल और एक है टांका। तो साथियों, तांबा को जीतल कहा जा सकता था। ये जो है सांकेतिक मुद्रा इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, जिसमें तांबा को जीतल और चांदी को टाका कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, 2 और 4। अगला सवाल देखें। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल नहीं, यहाँ पर होगा काबुल। काबुल का मक्का कहा जाता था, यानी मक्का का द्वार। तो यह था साथियों सूरत। अगला सवाल। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो साथियों, अकबर द्वारा जो है भू राजस्व के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला सवाल देखें। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत था जो जहांगीर के साथ अजमेर से मांडू आया था। तो वो दूत था साथियों सर थॉमस रो। अगला सवाल देखें। मुगल चित्रकला जो है किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। तो यह था साथियों जहांगीर। तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग और शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित युगमों में से कहता है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों देखें इनको। बाबर के समय में खानवा के युद्ध 1527 में लड़ा गया था, ये बात सत्य है, जिसमें बाबर विजयी रहा। और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था, अकबर और ये हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह विजयी रहा, ये भी सत्य है। और अकबर के समय में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर विजयी रहा था, महाराणा प्रताप के साथ हुआ। उसके बाद साथियों जहांगीर के समय में कहता है बल्ख का युद्ध, ये हुआ था शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में 1646 ईस्वी में। तो यही ऑप्शन होगा आंसर की, ये गलत है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो ये साथियों हराया था थॉमस बेस्ट को। अगला सवाल देखें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई जो है पुर्तगालियों से लिया था, क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन द ब्रगंजा और ब्रिटेन के जिस प्रिंस थे राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हुआ और 1661 ईस्वी में जो है मुंबई उसे दहेज में दिया गया था पुर्तगाली के द्वारा अंग्रेज को। अगला सवाल देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। वो था सर जॉन चाइल्ड। अगला सवाल देखें। कूका आंदोलन का नेतृत्व कहता है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो ये किया था साथियों, नेतृत्व किया था गुरु राम सिंह कूका और ये पंजाब में हुआ था। अगला सवाल देखें। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो यह साथियों
गोरे यानी कि ये जो था हुआ था गारो जनजाति के द्वारा, गारो जनजाति के द्वारा किया गया था। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है सुमेलित करने के लिए, तो सुमेलित करते हैं साथियों। बारदोली गुजरात में है, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में है, और यरवदा जेल महाराष्ट्र में है, नोआखोली वेस्ट बंगाल में है। इस प्रकार से आप मैचिंग कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो साथियों ये हुई थी केरल में, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और ये हुआ था साथियों 1957 ईस्वी में। तो होगा ई, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो है एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो साथियों स्वदेशी आंदोलन के जो है इनमें से कौन समर्थक थे? तो ये थे अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था? तो लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था, बैरेंटाइल सिरोल के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? तो होम रूल आंदोलन से साथियों ये जो है आंदोलन पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था 1916 ईस्वी में, और इसमें चित्तरंजन दास इसके समर्थक नहीं थे, जबकि एस सुब्रमण्यन अय्यर थे। तो होगा ए नंबर। अगला सवाल देखें, होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए चरण के रूप में जो है आरंभ का घोतक है। तो ये किस लिए है? तो साथियों इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना बनाई थी, यही था स्वशासन आंदोलन, होम रूल आंदोलन। अगला सवाल देखें, कहता है मैचिंग करने के लिए, तो साथियों मैच करते हैं। आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवृत्ति का हर्ट जो होता है मात्रक, और उष्मा का होता है साथियों जूल, और उसके बाद उष्माधारिता का होता है जूल प्रति केल्विन। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया के किस समूह को जो है उपयोग में लाया जाता है? तो साथियों ये है मेथेन, मेथेन को लाया जाता है। अगला सवाल देखें, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो साथियों पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला सवाल देखें, प्रतिवर्ती क्रियाओं का कहता है नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो है साथियों कैसेरो की रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। अगला सवाल देखें, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो साथियों यह है केचुआ। अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाएं मुख्यतः बनती हैं? तो साथियों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में, जबकि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है ब्लड में ही। अगला सवाल देखें, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो साथियों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है, यह नाइट्रोजनीकरण और एमिनो अम्ल का जो है स्रोत होता है, तो ये प्रोटीन होती है मूल रूप से। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो ये बृहदांत्र से संलग्न होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो साथियों पोटेशियम दिया जाता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सब इसके वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है, जबकि सोडियम आवश्यक नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो साथियों विटामिन B12 यानी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिससे गामा किरण उत्सर्जन होता है। अगला सवाल देखें, प्रकाश वर्ष इकाई है? तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। अगला सवाल देखें, पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कहता है किसकी इकाई है? तो यह साथियों बार की इकाई है। अगला सवाल देखें, जब कोई वस्तु
ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल देखें, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखें, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो यह है साथियों कांच, जबकि अधिकतम होती है वायु या निर्वात में। अगला सवाल देखें, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो साथियों लोहा का भार बढ़ जाता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? तो कार्बन साथियों लिग्नाइट कोयला में मिलता है, क्योंकि कार्बन 4 प्रकार के होते हैं जिनमें लिग्नाइट एक प्रकार है। सर्वाधिक उच्च कोटि के होते हैं साथियों एंथ्रासाइट। अगला सवाल देखें, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में जो है शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन रहती है? तो वो रहती है साथियों एंथ्रासाइट कोयला। इसमें लगभग 85% से अधिक जो है कार्बन पाया जाता है। अगला सवाल देखें, समुद्री जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो शुद्ध जल में जो है इसको प्रक्रिया करते हैं साथियों, और ये प्रक्रिया आपको है उत्क्रमण परासरण। सल्फर हेक्सा क्लोराइड का आकार कैसा होता है? तो साथियों सल्फर हेक्सा क्लोराइड का आकार होता है अष्टफलकीय। तो होगा ऑप्शन नंबर ई कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? तो साथियों उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ होता है कि उपभोक्ता जो है अपनी आय के अनुसार, यानी आपके पास जितना इनकम होगा आप अपने इच्छा अनुसार जो है खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उस बाजार को हम कहेंगे मुद्रा बाजार। अगला सवाल देखें, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये साथियों मॉडल थी हेराल्ड डॉमर मॉडल, और ये प्रारंभ हुआ था 51 से 56 के बीच। अगला सवाल देखें, रिक्त स्थानों को कहता है पूर्ति करने के लिए, तो इन्हें पूर्ति करते हैं साथियों। भारत ने समाज की समाजवादी रूप लाने के लिए किस अपनी आर्थिक प्रणाली को अपनाया है? तो साथियों भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अगला सवाल देखें, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र को कहाँ से अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है? तो वो नीचे से जो है अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो साथियों वो है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र से ही अधिक जो है कर का भुगतान किया जाता है। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी राज्यों की दृष्टिकोण से बिहार का स्थान 25वां है। अगला सवाल देखें, बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर भारत की समग्र साक्षरता दर से कितने प्रतिशत कम है? तो साथियों भारत की साक्षरता दर 73% है, जबकि बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। अगर इनमें हम घटाते हैं तो 2 आता है, और इधर गया साथियों 2 में से 1 तो 1, और यहाँ बचा है 7 में से 6 गया तो 1, 11.2%। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, मूल अधिकारों के अंतर्गत कहता है इनमें से कौन सा अधिकार जो है बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? वो है अनुच्छेद 24 क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे से जो आप जोखिम भरे कार्य नहीं करा सकते हैं। अगले सवाल देखें, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो वो है साथियों संवैधानिक निवारण यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। अगला सवाल देखें, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976। अगला सवाल देखें, केंद्र और
राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया, वो था साथियों 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला सवाल देखें, निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष के रूप में बनाया गया? तो साथियों 1989 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया और 1993 में 5 सदस्यीय बना दिया गया। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था, तो वो तिथि साथियों कहता है इनमें से कौन सा है? तो वो तिथि है आपका 15 फरवरी 1985। अगला सवाल देखें, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिला था 1985 में, क्योंकि 1985 में ही दल बदल अधिनियम आया था। अगला सवाल देखें, केशवानंद भारती केस महत्व इसलिए है क्योंकि इसने उच्चतम न्यायालय के जो है संविधान के मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, यानी भारतीय संविधान के जो है मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती ने ही पेश किया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कहता है किस अधिनियम को, संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो साथियों वो संविधान संशोधन है 42वां, जिसे लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बात जो है जोड़े गए थे, इसीलिए यह लघु संविधान के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो साथियों वो है 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, और इनके लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगला सवाल देखें, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है साथियों राज्य सरकार के द्वारा। अगला सवाल देखें, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो साथियों अशोक मेहता 1977 संथानम समिति और BR बलवंत राय मेहता समिति है, जबकि BRV राव समिति ये संबंधित नहीं है क्योंकि ये अर्थशास्त्री थे। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया था। अगला सवाल देखें, USAID के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुने जाने वाला देश का एकमात्र शहर है साथियों इंदौर। एकमात्र शहर भारत का है इंदौर। अगला सवाल देखें, इनमें से किसने हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त किया गया है? तो वो साथियों उनका नाम है राकेश अस्थाना। तो ये है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भारत के महान खिलाड़ियों में से एक जिनका नाम है नंदू नाटेकर, तो इनका संबंध है साथियों बैडमिंटन से। अगला सवाल देखें, सीटीओ बुर्ले मार्क्स को 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। तो ये साथियों शहर है ब्राज़ील की, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक के CEO के रूप में कहता है किन्हें नामित किया गया है? तो इंट्रिंसिक के CEO बने हैं वेंडी टेन व्हाइट। अगला सवाल देखें, नजीब मिकाती को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ये साथियों प्रधानमंत्री है लेबनान के। अगला सवाल देखें, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है साथियों ज्ञानीमीड, जो कि बृहस्पति के हैं। अगला सवाल देखें, कहता है कौन सा राज्य सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले पहले भारतीय राज्य बन गया है? तो वह है कर्नाटका। अगला सवाल साथियों, 2021 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो कहता है इसका विषय क्या रखा गया था थीम? तो उनका विषय था उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है। अगला सवाल है साथियों कि भारतीय मूल के उस ब्रिटिश लेखक का नाम बताना है जो 13 लेखकों में शामिल है और जिन्हें फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित 2021 का बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है। उनका नाम है संजीव सहोता। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? वह है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता कंपनी एक बैंक है जिन पर 5 करोड़ रुपये का जो है मौद्रिक जुर्माना लगाया है,
तो साथियों यह बैंक जो है एक्सिस बैंक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की? वो साथियों है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल देखें, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? 8.23%। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है साथियों, तो ये मनाया जाता है आपका 30 जुलाई को। अगला सवाल, कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CA या TS 2021 की मान्यता प्राप्त हुई? तो यह है साथियों 14 टाइगर अभयारण्य को इसमें जोड़ा गया। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? अगला सवाल है साथियों कि विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, जुलाई 2021 में आयोजित हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पोरेट के द्विवार्षिक आयोजन, तो ये साथियों संस्करण था 36वां। अगला सवाल देखें, भारत बिल पे के नए CEO बन गए हैं? तो साथियों भारत बिल पे के नए CEO बन गए हैं नुपुर चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, मिशन निर्यातक बनो किस राज्य ने चालू किया था? तो ये किया था साथियों राजस्थान ने, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल देखें, आनंद राधा कृष्ण ने हाल ही में प्रतिष्ठित बिल आइजनर पुरस्कार जीता है? तो यह बिल आइजनर पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है। अगला सवाल, महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जो है सर्वसम्मति से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को चयनित किया है। अगला सवाल देखें, मोदी सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा को जो है जून 2021 के अंत में कहता है वार्षिक लक्ष्य कितना तक पहुंचाने का जो है वार्षिक लक्ष्य रखा गया है? तो यह साथियों लक्ष्य रखा गया है 18.2%। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो ये 1920 ईस्वी में शुरू किया। अगला देखें सवाल, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो साथियों महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण को रिहा कराने के लिए पहली बार जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अगला सवाल देखें, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में जो है कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? तो ये साथियों पंजाब और बंगाल में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। तो एक ऑप्शन में बंगाल दिया हुआ और एक होगा साथियों पंजाब। अगला सवाल देखें, स्वराज को बटोर मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन। अगला सवाल देखें, आज़ाद हिंद फौज का विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलती है? तो वो जो अंकन होती है साथियों वो है घोड़ा। अगला सवाल देखें, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किया था? तो यह था महाकश्यप। अगला सवाल देखें, उस समय साथियों शासक था अजातशत्रु। अगला सवाल देखें,
प्रथम जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आंगन का संपादन हुआ था। तो ये प्रथम जैन सभा जो हुआ था साथियों पाटलिपुत्र में हुआ था, अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में। अगला सवाल देखें, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था, तो वह साथियों अभिलेख जो है आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी कि जूनागढ़ का, ये जो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो साथियों मैच कराते हैं। चंद्रगुप्त जो है मौर्य को जो है साथियों सेंड्रोकोट्स पुकारा जाता है, बिंदुसार को अमितघात और अशोक को देवानाम प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। अगला सवाल देखें, कालिदास किसके समय में रहता था? तो साथियों ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत कवि रहते थे कालिदास। अगला सवाल देखें, कहता है मैचिंग कराने के लिए। तो साथियों मैच इनको कराते हैं। तो ये जो है भोज हो जाएगा धार, उसके बाद समुद्रगुप्त हो जाएगा साथियों ये विदिशा, और अशोक हो जाएगा उज्जैन, और दुर्गावती हो जाएगा गोंडवाना। ये प्रसिद्ध जगह के शासक थे, इनका क्षेत्र वहाँ तक था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है 70 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो साथियों 70 व्यापारी जो चीन भेजा गया था उस समय का शासक था कुलोतुंग फर्स्ट। कुलोतुंग फर्स्ट के समय में भेजा गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये साथियों प्रस्तावित करने वाले थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो यह है चित्रकूट जलप्रपात। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का प्रारूप जो है लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनउर्वर हो जाता है? तो यह है लेटेराइट मृदा। अगला सवाल देखें, कहता है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष बहुल्य है? तो ये पश्चिम हिमालय की बात हो रही साथियों। तो इनमें जो है देवदार वृक्ष जो है बहुल्य होती है। अगला सवाल देखें, सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है इनसे लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो ये साथियों अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बम्बई हाई से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो साथियों चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला सवाल देखें, ब्लू मून की घटना होती है। तो साथियों ब्लू मून की घटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हो, तो उस पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून कहते हैं। अगला सवाल देखें, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को कौन सा चट्टान कहते हैं? तो साथियों इन्हें कहते हैं प्लूटोनिक चट्टान। अगला सवाल देखें, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये साथियों महासागरीय जलधारा है, महासागरीय गर्म जलधारा है। अगला सवाल देखें, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो साथियों डेल्टा का स्थान वहाँ होता है उन जगहों पर जहाँ गहरा समुद्र न हो। अगला सवाल, प्रसिद्ध अंगुलियोनोमा यानी फिंगर झील जो है फिंगर झील ये अवस्थित है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल, वायुमंडल के कई प्रकार की परतें जो है होती है। तो कहता है वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। तो पृथ्वी के नज़दीक जो है वायुमंडल में मुख्यतः पाए जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। अगला सवाल, दिलावरपुर। तो साथियों ये दिलावरपुर जो है सिगरेट के लिए कारखाना है और ये
मुंगेर में अवस्थित है। अगला सवाल देखें, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो साथियों बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, मौर्य काल की मुद्रा क्या थी? तो साथियों मौर्य काल की मुद्रा जो थी वो थी पन। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, बिंबिसार एवं अजातशत्रु ये प्रसिद्ध शासक थे हर्यक वंश के। अगला सवाल, मौर्य प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो ग्रामीण क्षेत्र से जो प्राप्त राजस्व होता था उसे साथियों कहा जाता था राष्ट्र। अगला सवाल, महावीर की जन्मस्थली कुंडग्राम ये साथियों बिहार के वैशाली जिले में है। अगला सवाल, अमरनाथ झा पुरस्कार ये कहता है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अमरनाथ झा पुरस्कार साथियों बाल साहित्य से संबंधित है। अगला सवाल, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप के क्रियान्वयन हेतु किस संस्था से MOU किया गया है? तो ये किया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। अगला सवाल देखें, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? तो यह है पटना जिला में। अगला सवाल देखें, बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? पंचायत समिति की संख्या 534। अगला सवाल देखें साथियों, बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो KB सहाय को। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, अमृत वर्षा समाचार पत्र जो काफ़ी चर्चा में रहा था उस समय और इसका प्रकाशन हुआ था साथियों 1987 में। अगला सवाल देखें, पटना के पत्थर मस्जिद का निर्माण परवेज शाह द्वारा कराया गया था। अगला सवाल, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था? तो ये लागू किया था साथियों 8 मार्च 2011 को। अगला सवाल देखें, महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया को जो है सांस्कृतिक वर्ग में यानी यूनेस्को की विश्वविख्यात सूची में शामिल किया था 2002 में। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, टीन खनिज का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो टीन खनिज का जो है उत्पादन बिहार के साथियों गया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, भारत में जो है वस्तु एवं सेवाओं का आंतरिक व्यापार देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह है साथियों आपका 60%। अगला सवाल देखें, नज सिद्धांत के बारे में यानी नड थ्योरी के बारे में कहता है कौन सा सही है? तो साथियों देखें तो यह व्यवहारिक विज्ञान की अवधारणा है, यह बात सत्य है। और यह पर्यावरण में छोटे छोटे हस्तक्षेप या प्रोत्साहन लोगों को अलग अलग प्रकार के निर्णय करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह भी सत्य है। और यह नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थैलर इस सिद्धांत से के प्रमुख प्रतिपादक थे, यह भी सत्य है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि सिगौली की संधि या इसी को बोलते हैं सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि साथियों हुआ था 1816 में और इस समय था भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग और नेपाल के थापा के बीच हुआ था। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों से किन वर्षों तक जो है मद्रास के गवर्नर रहे? वो साथियों 1820 से 1827 के बीच मद्रास के गवर्नर रहे थे। अगला सवाल देखें, तो विलियम वेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का जो है शुरुआत समाप्त किया गया। तो साथियों सती को प्रथम वर्ष जो है 1829 ईस्वी में विलियम वेंटिंग और समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त किया गया। अगला सवाल देखें, इनमें से कहता है वह संगीतकार कौन सा है जो वधीर था यानी कि वो बहरा था? तो वो था साथियों बाख जे एस। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, निम्नों में से कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात है? तो साथियों मूर्ति कला के क्षेत्र में जो विख्यात हैं वो है राम किंकर, जबकि राजा रवि वर्मा चित्रकारी था। अगला सवाल देखें,
सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। अगला सवाल, जबकि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और इक्थियोलॉजियों में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखें, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत भारत में कुल कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे के रूप में अधिसूचित है? तो ये साथियों, अधिसूचित की बात करें तो ये 6 तो है, लेकिन इसमें ऑप्शन लिया गया है ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला सवाल देखें, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो साथियों, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो ये होता है जब देश में मंदी हो जाए, यानी सामान जो है बिकना बंद हो जाए और साथ ही मुद्रास्फीति हो जाए, यानी मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ आ जाए तब जो है स्टैगफ्लेशन उसे कहते हैं। अगला सवाल देखें, खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशंस निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो ये साथियों साख नीति का अंग है। तो साथियों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज इतना ही साथियों, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।